अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज का जो ये हमारा सेशन है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम एचआर के हमारे जो एचआर के डायरेक्टर्स हैं, हमारी एचआर की होल टीम है, स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सब की तरफ से अपने तमाम व्यूअर्स को, देखने वालों को रमज़ान मुबारक कहना चाहूँगा। और ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी रिज़्क़ में इस बाबरकत महीने में बरकत दे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन। आज का जो हमारा ये अभी सेशन है, ऑस्ट्रेलिया पर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। ये जो डेस्टिनेशन है ना, एक ऑस्ट्रेलिया, ये स्टूडेंट्स का वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है। बहुत से लोगों का क्रेज है एक ऑस्ट्रेलिया, एक ड्रीम है ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अवेलेबल है हमारे लाहौर डीएच ऑफिस के ऑस्ट्रेलिया के मैनेजर, जो कि आपको इस पर ब्रीफ करेंगे। वेलकम सर। कैसे हैं आप? जी, तो अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जी सर, आज का जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो आपसे ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए लेट्स एक स्टूडेंट जाना चाह रहा है और उसका इंटरेस्ट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना चाह रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है उससे पूछ रहे हैं कि बेटा जाना तो चाह रहे हो, लेकिन क्यों जाना चाह रहे हो, वहाँ ऐसा क्या है ऑस्ट्रेलिया में, क्या आपके लिए फर्दर जो आपके लिए बेनिफिट्स होंगे जो आपका फ्यूचर सिक्योर करेंगे, तो उस पर बताएं व्हाई ऑस्ट्रेलिया, इस पर थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी देखिए, सबसे पहला सवाल हमेशा पेरेंट्स के एंड से यही होता है। बीइंग अ फादर माई सेल्फ, अगर मेरा बच्चा भी बाहर जाना चाहेगा ना, तो मेरा भी ये कंसर्न होगा कि यार इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मैं अपने बच्चे को अपने से हजारों मील दूर भिजवाऊं एक ऐसे कंट्री में जहाँ ना मैं पहले गया ना मेरा बच्चा पहले गया। Excuse me. तो उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द आउटकम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जिसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त दुनिया में एक तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, यू एंड मी वी बोथ नो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया की भी जो टॉप ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर ऑल इन ग्रुप ऑफ 8 ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो वर्ल्ड की टॉप 50 की रैंकिंग में आती है। ठीक है, तो एक बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया अपनी एजुकेशन लेने जा रहा है, वो एक ऐसी रिकग्नाइज्ड डिग्री, एक ऐसी वैल्यूएबल डिग्री लेके आता है जो पूरी दुनिया में कहीं भी यूटिलाइज हो सकती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, जो एजुकेशन बच्चे को मिलती है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक बच्चा जो एजुकेशन लेने जाता है, बैचलर डिग्री वहां पे 3 साल की भी है, इंजीनियरिंग की 4 साल की होती है। अब एक बच्चा अगर 4 साल ऑस्ट्रेलिया में लगा रहा है, वो बच्चा सिर्फ एक डिग्री, एक कागज का टुकड़ा लेके पाकिस्तान अपने घर वापस आएगा, तो जिस भी इंडस्ट्री में जॉब करने जाएगा वहां पे उससे सबसे पहला सवाल किया जाएगा कि जी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी से, वर्ल्ड की टॉप 50th रैंक की यूनिवर्सिटी की डिग्री बच्चा लेके आ गया, लेकिन उसको वर्क एक्सपीरियंस के लिए सबसे बड़ा सवाल उसका एम्प्लॉयर करेगा। तो उसकी ब्लेसिंग ऑस्ट्रेलिया में ये है, एक ब्यूटी ऑस्ट्रेलिया की ये है कि हर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की मिनिमम एजुकेशन लेगा, उसको वहां पे उनकी गवर्नमेंट 2 साल के लिए गारंटीड वर्क वीजा देती है। कुछ रीजन्स में वो 3 साल का भी होता है। तो अब एक बच्चा जो 4 साल की डिग्री ले रहा है और उसके बाद उसको 3 साल फुल टाइम वर्क राइट्स मिल रहे हैं उस कंट्री में, तो वो बच्चा अपनी डिग्री को प्रैक्टिकल फील्ड में जाके अप्लाई करेगा, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेके बच्चा वापस आएगा अपने मुल्क में या दुनिया में कहीं भी। तो वो बच्चा अपनी डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी ला रहा है। इसका मतलब है दैट इज द वर्थ ऑफ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। इसके साथ क्या है कि वो बच्चा जब अपने पेरेंट्स का इतना ज्यादा एक्सपेंस करेगा वहां पे डिग्री करने में, डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो जो 3 साल का टेन्योर है, उसमें बच्चा फुल टाइम काम करके वो सारी इन्वेस्टमेंट विद इन 2 years कंप्लीट कर ले, वो पैसे अर्न करके वापस अपने पेरेंट्स के पास आके उन्हें कहेगा देखें जी, डिग्री के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की थी, मैं उसका आपको रिटर्न ये दे रहा हूँ कि आई ब्रॉट द मनी विद एक्सपीरियंस। तो वो बच्चा फिर दिन ब दिन ग्रो करेगा फॉर द रेस्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल लाइफ। द चाइल्ड कैन बी वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड एज अ टीम लीडर। ये 2 ब्यूटीज हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी। अगर मैं मजीद जाना चाहूँ, देयर आर नंबरलेस रीजंस वेयर अ चाइल्ड कैन से कि भी मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों जाऊँ। आपको पता है कि वहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंस और परमानेंट रेजिडेंस की भी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक बच्चा अच्छे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जाता है तो उस बच्चे को वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। तो दैट चाइल्ड कैन ऑब्वियसली प्रैक्टिस दैट डिग्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद दैट परमानेंट रेजिडेंसी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज वेल। जी
ये वैसे सुनने के बाद तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स, उनका कोई नेक्स्ट सवाल ही रहेगा कि वाई हॉस्पिटल। अच्छा, नेक्स्ट जी सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए, जी हर लेवल पे बच्चा होता है, मैट्रिक के बाद भी जा रहा होता है, इंटर के बाद भी, बैचलर्स के बाद भी, मास्टर्स के बाद भी जा रहा होता है। तो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, ताकि एक जो मैट्रिक वाला बच्चा हमें देख रहा है उसको भी पता हो कि क्या मैं, मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, इंटर वाला बच्चा भी और एक बैचलर और मास्टर वाला भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा कि एक बच्चा जाना चाह रहा, लेट्स से इंटर बेस से बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट वो मीट नहीं कर रहा, क्या परसेंटेज होती है कि डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जा सकता है? अगर वो डायरेक्ट बैचलर्स के लिए इंटर वाला बच्चा क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहा, तो वो फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए जा सकता है, और कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? एक चीज मिनिमम और ऑस्ट्रेलिया में, मैं आपको बताऊं, ये सॉरी आपकी बात मैं रोक रहा हूं, पहले इसको कंप्लीट कर लें। ये जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाता है, ये बच्चा मैट्रिक के बाद जो इंटरमीडिएट होता है, पाकिस्तान से 12 साल की एजुकेशन, ये ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन स्टैंडर्ड के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। वो बच्चा फाउंडेशन ईयर में जा सकता है। अगर वो बच्चा मिनिमम 50% भी मार्क्स हैं उस बच्चे के पास, तो वो ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। उसके लिए जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, दैट इज ऑफ आइल्स, वो बहुत मिनिमम चाहिए होता है। 5.5 अगर बच्चे के पास आइल्स है, जो कि कोई भी बच्चा अपेयर करके आ जाए 5.5 वो स्कोर कर सकता है, तो वो बच्चा भी ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। सबसे बेसिक बता रहा हूँ, अंडर एज बच्चा 18 साल से कम का, जो 17 साल का बच्चा होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट कई बच्चे 17 साल की एज में कर लेते हैं, वो जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। उनको वहां पे सिर्फ केयर अरेंजमेंट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से करनी होती हैं, विच इज वेरी इजी एंड पॉसिबल, दैट कैन बी डन। नंबर 2, जो बच्चा ओ लेवल्स का है पाकिस्तान में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे कैम्ब्रिज के बच्चों के लिए। आजकल खास तौर पे कैम्ब्रिज के बच्चे बहुत परेशान है, क्योंकि उनके एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, उनकी प्रोग्रेशन का मसला है। तो उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओ लेवल्स का बच्चा ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट फाउंडेशन में जा सकता है। अब ओ लेवल्स के बाद पाकिस्तान में बच्चे को 2 साल के लिए ए लेवल्स करना पड़ता है। वो ए लेवल्स के 2 साल बच्चे के बच के 1 साल का फाउंडेशन बच्चा करे ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद 3 साल की डिग्री करे। तो टेक्निकली ओ लेवल्स का जो बच्चा है 4 साल में ग्रेजुएट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान में ओ लेवल्स का बच्चा पहले ए लेवल्स करेगा, फिर उसके बाद 4 साल की ऑनर्स डिग्री करेगा। तो पाकिस्तान में बच्चे को ग्रेजुएट होने में 6 साल का वक्त चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में that child can graduate in 4 years time, which is the best part about O level students. तो उनके पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि बच्चे को जो कंफ्यूजन होती है ए लेवल्स में जाके कि जी मैंने मैथ्स पढ़ना है, मैंने फिजिक्स पढ़ना है, मैंने केमिस्ट्री पढ़ना है, या मैंने बायोलॉजी पढ़ना है, या कंप्यूटर साइंसेस पढ़ना है, फिर पाकिस्तान में एडमिशन के लिए उस बच्चे को उर्दू का पेपर भी देना पड़ता है। ऐसी कोई शर्त नहीं होगी। ओ लेवल्स करे बच्चा, अपने मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स पूरे करे। ओ लेवल्स में वैसे 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, बच्चे ने 5 सब्जेक्ट्स पूरे कर लिए, बच्चा डायरेक्ट फाउंडेशन ईयर में चला जाता है। फाउंडेशन 5 किस्म का होता है, इंजीनियरिंग का, आईटी का, बिजनेस, लॉ, आर्ट्स एंड डिजाइन, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, कुछ सारे स्कूल इकट्ठे किए जाते हैं। तो 5 स्ट्रीम्स ऐसी हैं जिसमें बच्चा कोई भी आगे करियर अपना बना सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरा सवाल है, मैट्रिक वाला बच्चा जो है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकता है, या किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर सकता है या नहीं? मैट्रिक का बच्चा, अभी रिसेंटली मेरे पास भी ये भी एक एप्लीकेंट ऐसा है जो ही इज ओनली 16 and a half and he is planning to go to Australia। वो बच्चे जा सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बट दीज चिल्ड्रन कैन आल्सो गो। और उनको सिर्फ और सिर्फ लिविंग जो होता है उसमें उन्हें केयर अरेंजमेंट्स चाहिए होती हैं। वो बच्चा अप्लाई कर सकता है सर्टिफिकेट 4 के लिए, which is kind of O levels and A levels of that country। जी ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट बताइएगा फॉर इंटर के लिए, बैचलर प्रोग्राम के लिए, लेट्स से डायरेक्ट, जिस तरह कि आपने ओ लेवल्स के बारे में हमें बताया है व्यूअर्स को कि इस तरीके से फाउंडेशन प्रोग्राम में जाएगा, मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए इंटर में बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, वो क्या परसेंटेज है? और अगर परसेंटेज है तो उसमें वो डायरेक्ट बैचलर्स ही करेगा या फाउंडेशन के थ्रू जाएगा, ये बता दीजिए। ओ लेवल्स वाला तो मैंने आपको बताया ना, 5 सब्जेक्ट्स पास होने चाहिए, सीज डीज के साथ भी हो तो बच्चा फाउंडेशन कर सकता है। जो हमारा इंटरमीडिएट का बच्चा है, आईकॉम, आईसीएस, एफएससी, एफए वाला बच्चा, वो बच्चा अगर ले लेता है 60% या 60% से अबव मार्क्स, वो बच्चा जाएगा डिप्लोमा ईयर में। डिप्लोमा 1 साल का होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज बैचलर ईयर 1। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चा अपना डिप्लोमा ईयर ज्वाइन करेगा वो बैचलर का ईयर 1 के बराबर होगा। तो वो बच्चा 1 साल के बाद बैचलर के ईयर 2 के स्टूडेंट्स के साथ बैठ जाएगा। ये इंटरमीडिएट वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसके 60% मार्क्स है। टेक्निकली ड्यूरेशन उतना ही रह जाएगा, 60%। 55
तो हमारे पास माशाल्लाह एचआर कंसल्टेंट्स आपका जो है ये वी आर द बिगेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान एंड वी हैव अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया. तो वी कैन एडजस्ट दो स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी वेयर दे कैन जॉइन द यूनिवर्सिटीज बैचलर ईयर 1 या डिप्लोमा ईयर 1 विद ओनली 55% मार्क्स इन एफएससी. जी ठीक हो गया. एक बच्चा कहता है कि मैंने तो डायरेक्ट बैचलर में जाना है, मैं डिप्लोमा नहीं करना चाह रहा, तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स है, क्या परसेंटेज चाहिए? 60%, 65% मार्क्स हो, आइल्स में 6 बैंड्स हो, नो लेस देन 6, दैट कैन बी डन. वो डायरेक्ट बैचलर्स के लिए हो सकता है. यस. ठीक है. स्टडी गैप का मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा. एक बच्चे ने 2016 या 17 में 2016 या 17 में एंटर किया है और बच्चा 2020 में अभी जाना चाह रहा है फॉर बैचलर प्रोग्राम. उसके परसेंटेज 65 है, आइल्स उसका 6 है, लेकिन 3 साल उसने कुछ नहीं किया, स्टडी गैप है उसका. और तो क्या वो बच्चा जा सकता है या नहीं? अनफॉर्चुनेटली नॉट. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया जिसे जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट क्राइटेरिया कहते हैं, उसके मुताबिक वो ये देखते हैं कि जो बच्चा जिसने 2017 में या 16 में अपना इंटरमीडिएट पास किया, वो बच्चा 3 साल से कुछ नहीं कर रहा, तो वो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है. उनकी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 2 साल पुराना इंटरमीडिएट होगा तो बच्चा जा सकेगा. अभी 2020 का इंटेक चल रहा है, तो जिस बच्चे ने सितंबर 2018 में अपना इंटरमीडिएट पास किया था, वो बच्चा इस साल जा सकता है. अगले साल अगर हम बात करें 2021 की, तो उसमें 2019 वाला बच्चा जा सकेगा, 2020 वाला जा सकेगा. 2 साल का कैप है इंटरमीडिएट में. बैचलर के लिए शर्त नहीं है. जिस बच्चे ने पाकिस्तान से ऑनर्स डिग्री की है उसका 5 साल का भी गैप है, नो प्रॉब्लम. इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए एक छोटी सी शर्त है. अगर इंटरमीडिएट के बच्चे ने जॉब की हुई है 2 साल में, कहीं इंटर्नशिप की हुई है किसी ऐसी कंपनी में जो मल्टीनेशनल कंपनी है, लेट्स से मल्टीनेशनल कंपनी हम क्या लेते हैं, कि उसने 2 साल वहां पर जॉब की है, इंटर्नशिप की है, तो क्या वो बच्चा अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर उसके पास एक्सपीरियंस है 2 या नहीं, वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उन एकेडमिक जो एक एकेडमिक गैप आ जाता है डिग्री में, उनकी गवर्नमेंट उस चीज को अप्रूव नहीं करती. There are some colleges who do not fall under streamlined visa processing. वो एडमिशन दे देते हैं बच्चे को, बट उसमें गैप कवर करना मुश्किल हो जाता है. एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, एक इंटरमीडिएट के बच्चे को कोई क्या जॉब देगा? नहीं, वो समटाइम होता है ना कि क्यूरीज जिससे हमने रिसीव्ड हुई थी, लेट्स से एक बच्चा कहता है कि मैंने किया हुआ कि एफएससी की भी और मेरे पास स्टडी गैप था और मेरा ये रिक्वायरमेंट्स था, तो इसलिए वो व्यूअर्स ये भी सुनना चाह रहे थे कि बहुत सी ऐसी क्यूरीज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे होते हैं. हमारे पास जी, हमारे पास काफी ऐसी आती हैं इंक्वायरीज, काफी ऐसे सवाल आते हैं. उसका एक हल ये है कि देयर इज अ ब्लेसिंग फॉर दोस चिल्ड्रन. अगर जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, दे हैव 2 रूट्स, वन फॉर मलेशिया, अदर फॉर दुबई. वो बच्चे क्या कर सकते हैं कि 1 साल के लिए अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के दुबई कैंपस या मलेशियन कैंपस में चले जाएं, 1 साल वहां पढ़ लें, अगले साल वो ट्रांसफर करके ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं. तब वो शर्त खत्म हो जाती है, गैप जो है वो क्लियर हो जाता है, फिल हो जाता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल ये है, मास्टर प्रोग्राम के लिए बच्चा जाना चाह रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डिस्कस करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या कंसीडर किया जा रहा है 2 ईयर बैचलर्स को, बीए, बीएससी, बीकॉम. क्या ये बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि 2 ईयर बैचलर वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है या नहीं, जिसमें बीए आता है, बीकॉम आता है, बीएससी आता है, 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम का बताइए. जी मैं आपको बताता हूँ. उसमें ये है जी कि जो 2 इयर्स बैचेस वाला बच्चा है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है प्री मास्टर्स प्रोग्राम की या मास्टर क्वालिफाइंग प्रोग्राम की. ठीक है. बीए बीकॉम वाला बच्चा पाकिस्तान में जो क्रेडिट्स पढ़ता है 2 सालों में, उसमें उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज के 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनके क्रेडिट्स काउंट नहीं होते टुवर्ड्स देयर डिग्री. इसलिए उन बच्चों को डायरेक्ट मास्टर्स में तो एडमिशन मिल नहीं सकता. बैचलर के ईयर 1 में मिल सकता है, बैचलर के ईयर 2 में ट्रांसफर हो सकता है, और ग्रेजुएट डिप्लोमा में भी हो सकता है. दीज चिल्ड्रन कैन गो. The only condition they have is 2 years का गैप. इससे ज्यादा का गैप होगा तो उनका genuine temporary entrant criteria जो है that will not work unfortunately. मींस कि आपका कहने का मतलब है डिप्लोमा 1 साल का ग्रेजुएट डिप्लोमा पढ़ेंगे तो मास्टर डिग्री आगे 2 साल की हो जाएगी उनकी. अगर वो 1 साल का प्री मास्टर्स या मास्टर्स क्वालिफाइंग प्रोग्राम पढ़ेंगे तो आगे 2 साल की मास्टर्स डिग्री हो जाएगी. Yes, there is an opportunity for these students. They should apply. We encourage them to apply. क्योंकि पाकिस्तान में इन बच्चों को 2 इयर्स का मास्टर्स करने के बाद 16 इयर्स की एजुकेशन हो जाती है. ऑनर्स डिग्री के इक्विवेलेंट फिर भी नहीं होता. बट व्हेन दे गो अब्रॉड, दे कैन कंप्लीट देयर बैचलर डिग्री इन 1 और मैक्सिमम 2 इयर्स टाइम इनको ऑनर्स डिग्री मिल जाती है. उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए. ठीक हो गया. उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैचलर
जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मास्टर प्रोग्राम के लिए, क्या सीजीपीए रिक्वायर्ड है। इसमें मैंने देखा जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज हैं, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए कि जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज है, कैटेगरीज आती हैं यूनिवर्सिटीज की, तो वो उन यूनिवर्सिटीज को जिस लेट से एक बच्चे ने कॉमसेट से किया हुआ है या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और वो अप्लाई करना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी ये कहती है कि ये हमारे कैटेगरीज पर फॉल नहीं करी, इसको एलैबोरेट कीजिएगा एक चीज। दूसरा ये बताइएगा कि मिनिमम सीजीपीए की क्या रिक्वायरमेंट है मास्टर प्रोग्राम। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस सवाल में जो बच्चों के लिए ब्लेसिंग है वो ये है कि हमारे पास 2.0 सीजीपीए वाला बच्चा भी अगर हो ना, आउट ऑफ 4 वाला, वी हैव द अपॉर्चुनिटीज। These foreign universities, मैं आपको बताऊं, they do not let their students stranded, you know। अगर एक बच्चा एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर सका यूनिवर्सिटी की वजह से, कोर्स की वजह से या माहौल की वजह से, बच्चा एडजस्ट नहीं कर सका, परफॉर्म नहीं कर सका, वो बच्चा जाया नहीं होता। 2.0 वाला बच्चा भी जा सकता है। देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जिनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो उस बच्चे की डेफिशिएंसी अपनी डिग्री में इंप्रूव करते हैं। वो उस बच्चे को एक्स्ट्रा क्रेडिट्स देके, एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ा के, जो पीछे बच्चे की बैचलर में डेफिशिएंसी रही है, ज़ाहिर है 2.0 आउट ऑफ 4 वाला बच्चा तो 50% पे रहा। ये वो बच्चा होगा जिसने चंद सब्जेक्ट्स फेल करके फिर से पास किए होंगे। पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 यूनिवर्सिटीज आती हैं। एक बच्चा जो सेक्शन 3 की यूनिवर्सिटी का है, बिलीव यू मी, से वर्ल्ड की टॉप 50th रैंक की यूनिवर्सिटी भी ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्ट कर लेती है। सिर्फ बच्चे का सीजीपीए जो है वो 2.5 से 3.5 के दरमियान में अगर हो और वो बच्चा एक लो रैंक की यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान से पढ़ हो, उसको वर्ल्ड की टॉप 50th रैंक की यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन दे देती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बैचलर्स, लेट्स से एक बच्चे ने बैचलर्स किया हुआ, अगर उसका स्टडी गैप है 5 इयर्स का, 6 इयर्स का, 7 इयर्स का, डिपेंड करता है स्टडी गैप है, कितना स्टडी गैप कंसीडर हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है जो यूनिवर्सिटीज है उस बच्चे को एडमिशन देगी। 10 साल का भी स्टडी गैप हो सकता है स्टूडेंट का, 5 साल का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको एलैबोरेट कीजिएगा कि कितना स्टडी गैप मिनिमम हो और उसका एक्सपीरियंस हो तो यूनिवर्सिटी ले सकती है। अगर इसके अलावा ज्यादा गैप है तो यूनिवर्सिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड नो करेगी। इसको एलैबोरेट कीजिए। इसमें देखिए जी, एक छोटी सी कंडीशन ये है कि कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज जिनका उनकी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है, उनकी एक मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है कि जी 30 इयर्स की एज का बंदा जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में आ सकता है, 31 वाला नहीं आ सकता। देयर आर सम यूनिवर्सिटीज। अदरवाइज जहां तक गैप की बात है, बैचलर डिग्री के बाद बच्चा अपनी डिग्री प्रैक्टिस करता है प्रोफेशनल इंडस्ट्री में। वो उस डिग्री को देखता है कि जी मुझे करियर में प्रोग्रेशन कहाँ जाके मिलेगी। तब जाके उस बच्चे को रियलाइज होता है कि जी मुझे एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। तो इसलिए गैप 5 साल हो, 6 साल हो, 7 साल हो, अगर वो जस्टिफाइड है, अगर वो रीजनेबल है कि जी एम्प्लॉयर रिकमेंडेशन लेटर दे रहा है, एम्प्लॉयर आपको वर्क एक्सपीरियंस लेटर दे रहा है, तो वो बच्चा बड़ा इजीली वेलकम होता है इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, ऑस्ट्रेलियन खास तौर पे। मैं इसकी आपको एक मिसाल दूंगा। अगर एक बच्चे ने सिविल इंजीनियरिंग की है, तो वो बच्चा सेल्स मार्केटिंग की जॉब करता रहा है 3 साल, 2 साल, 4 साल, और उसके बाद वो बच्चा कहता है अब मुझे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। तो उस बच्चे का केस आप और मैं समझ सकते हैं कि थोड़ा कमजोर है। उस बच्चे का गैप रेलेवेंट, उसका एक्सपीरियंस जो है उसकी डिग्री से रेलेवेंट नहीं है। बट ऑन सम स्टेजेस ऐसा भी होता है कि एक बच्चे ने डिग्री कोई की, उसका एक्सपीरियंस किसी इंडस्ट्री का है और वो जिस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया उसमें आगे एक्सेल करना चाह रहा है, यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है। देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट। मैं आपको एक चीज बड़ी वाज़े अल्फाज में बता दूं कि वी हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एवरी स्टूडेंट कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया, but they need to have legitimate documents, they need to have legitimate work experience, they need to have legitimate funds and finances. Everybody can go to Australia. Certain cases उनको फिल्टर हो जाते हैं वो लोग। ठीक हो गया। इसके बाद मेरा आपसे सवाल ये है, ये बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन भी होती है। कंफ्यूजन क्या आप कह सकते हैं कि जानना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स भी होती हैं कि मास्टर ऑस्ट्रेलिया में कितने ईयर का मास्टर है, 1 ईयर मास्टर है, 2 ईयर मास्टर है, ये एलैबोरेट कीजिए कि 1 ईयर मास्टर है ऑस्ट्रेलिया। Yes, there is a 1 year master's available, there is a 2 years master's available, and there's a 1.5 years master's degree available in Australia as well. इसके पीछे एक बहुत बड़ी शर्त है जो हमने शुरू में बात की थी पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स की।
बच्चे को जो 2 साल का या 3 साल का वर्क वीजा मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री, उसकी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की शर्त है कि बच्चे की 2 साल की डिग्री होना लाजमी है। अब वो 2 साल की डिग्री में जो बच्चा कोर्सेज पढ़ता है, दो दो सेमेस्टर का प्रोग्राम होता है वहां पे, साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर में बच्चा 3 सब्जेक्ट्स उठा ले, 3 3 6 6 और 6 12 सब्जेक्ट्स टोटल पढ़ के बच्चा 2 साल की डिग्री कंप्लीट करता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें या पूरी दुनिया में कहीं भी देखें तो वहां पे फ्लेक्सिबल डिग्री नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि उनकी डिग्री फ्लेक्सिबल होती है, बच्चे पे बर्डन नहीं होता इतना। और उनकी गवर्नमेंट की शर्त है कि अगर आपने पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स लेने हैं, आपने वर्क वीजा जिसे टेम्परेरी रेजिडेंस भी कुछ उसमें कहा जाता है, तो टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए लाजमी है कि बच्चा 2 साल की डिग्री कंप्लीट करे वहां से। अदरवाइज 1 साल में बच्चा कंप्लीट करके वापस आ सकता है। 2 ईयर मास्टर्स कर 2 ईयर मास्टर्स कर लिया बच्चे ने, उसके बाद कितना स्टे कर सकता है बच्चा वहां पर? 2 ईयर मास्टर हो गया, उसके बाद क्या पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की ऑप्शन है या क्या आगे फर्दर उसकी ऑप्शन है, या वो स्टडी करके वापस आ जाएगा जाके? मैं नहीं, उसकी अगर 2 साल की जो डिग्री बच्चा कंप्लीट करेगा उसके बाद उसको गारंटीड वर्क राइट्स मिलेंगे। कुछ उनके रीजन्स हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के डिफाइंड रीजन्स हैं जहां पे बच्चा 3 साल के लिए वर्क वीजा ले सकता है, कुछ में 2 साल के लिए वर्क वीजा ले सकता है। जैसे सिडनी और मेलबर्न अगर सिटी के अंदर की यूनिवर्सिटी है तो वो बच्चा सिर्फ 2 साल के वर्क वीजा के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन अगर उनका कोई रीजनल एरिया इज लाइक सादे अल्फाज में अगर मैं डिफाइन करूं, जिस तरह पाकिस्तान में बहावलपुर है, सक्कर है, मुल्तान है, या इधर हम सियालकोट गुजरात की बात करें, तो दीज आर रीजनल एरियाज। अगर बच्चा इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, दे हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, बाय द वे, it's not like they are deserts, those are beautiful cities, regional areas। वहां से अगर बच्चा पढ़ता है तो 3 साल के लिए उस बच्चे को वर्क राइट्स मिल जाते हैं, फुल टाइम वर्क राइट्स। अपनी इंडस्ट्री में जॉब करे बच्चा, अपना करियर बनाए, परमानेंटली भी रह सकता है, पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है आफ्टर गेटिंग द एक्सपीरियंस। बैचलर्स प्रोग्राम वाला कितना स्टे कर सकता है वहां पर? बैचलर्स प्रोग्राम 2 years or 3 years, 2 years or 3 depending on the region, 2 years and 3 years depending on the region। वेज रेट बताइएगा। मेरा कहने का मतलब है कि कितना वर्क अलाउ होगा बच्चे को ड्यूरिंग स्टडी। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है, स्टूडेंट्स का सबसे पहला सवाल होता है कि क्या मुझे ये नहीं मिलेगी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, इसके एलैबोरेट कीजिए। ओके, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अक्सर हम ना, पाकिस्तान इज ए डेवलपिंग कंट्री, हम लोग ना मेहनती लोग हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने पेरेंट्स, हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, they have some kind of intuition in them कि जी मैं अपने पेरेंट्स को ज्यादा बोझ नहीं देना चाहता हूँ जब मैं वहां चला जाऊँ। ठीक है, मेरी वो ट्यूशन फी दे देंगे 2 साल 3 साल के लिए, मैं नहीं चाहता कि वो मेरा रहने का खर्चा भी उठाएं। उसके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की है वो ये है कि दे अलाउ यू टू वर्क पार्ट टाइम ड्यूरिंग योर डिग्री, छुट्टियों में फुल टाइम। ये बहुत कम लोगों को पता है। ताहिर, जो छुट्टियां होती हैं आपकी साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 8 महीने क्लासेस होती है मैक्सिमम, बाकी 4 महीने छुट्टियां होती है इंटरवल्स में। क्रिसमस हॉलीडेज होते हैं, न्यू ईयर हॉलीडेज होते हैं, ईस्टर हॉलीडेज होते हैं, सेमेस्टर ब्रेक होती है, समर ब्रेक होती है। ऑस्ट्रेलिया में वेदर उल्टा है तो वहां पे विंटर ब्रेक होती है। आपको शायद आइडिया होगा, आजकल वहां पे ठंड है। ऑस्ट्रेलिया का वेदर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वहां पे क्या होता है कि बच्चा ड्यूरिंग डिग्री पार्ट टाइम 14 रातों में 20 घंटे काम कर सकता है, 40 घंटे काम कर सकते हैं, फोर्टनाइटली कहते हैं। एक हफ्ते में अगर बच्चा 40 घंटे काम कर सकता है, उसको इजाजत है, अगला हफ्ता काम नहीं करेगा। उसको 20 आवर्स अ वीक, टेक्निकली 20 आवर्स अ वीक में बच्चे की जो मिनिमम वेज रेट है गवर्नमेंट का डिफाइंड जो है, दैट इज $20। ठीक है, जिसे मजदूर की कम से कम तनख्वाह कहा जाता है। 18 पॉइंट समथिंग है, 19 भी है, कुछ रीजन्स में 20 भी है। $20 पर आवर अगर एक बच्चा कमा रहा है और 20 घंटे का काम उसको इजाजत है गवर्नमेंट की तरफ से, क्लासेस के साथ, छुट्टियों में बच्चा फुल टाइम काम कर सकता है, so they can earn their living expenses very easily. And if they don't party much, if they don't spend much, they can save some money to share burden of their parents to pay for their tuition fee as well. एक और चीज को क्लियर कीजिएगा यहाँ पर, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है। एक बच्चा क्यूरी करता है कि जी मैं तो जा रहा हूँ वहां पर पढ़ने और मेरे पास इतना बचत है, लेट्स से 20 लाख बचत है मेरे पास, और मैं वहां जाके अर्न करके अपनी फीस निकाल लूंगा। बहुत सी क्यूरीज ऐसी होती है कि जी मैं बस वहां पर चला जाऊं और वहां पर जाके जो है मैं आगे इसको कंटिन्यू कर लूंगा। ये हमारे व्यूअर्स बहुत सुनना चाह रहे हैं इस चीज को, तो इसको एलैबोरेट कीजिए कि क्या आप अपना माइंड सेट करके जा सकते हैं वहां पर या नहीं।
देखिए, बात ये है कि हमें ये सवाल रोजाना सुनने को मिलता है ऑन अप्रोक्सीमेटली ऑन डेली बेसिस कि जी मैं पहला खर्चा कर लूंगा, यहाँ से जाने का 3-4 महीने के अखराजात खाने के साथ ले जाऊंगा, बाकी अपनी फीस वहां से कम करके निकाल लूंगा। देखिए, पढ़ाई करने जा रहा है बच्चा, दे आर अलाउड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अपनी एजुकेशन पे कंसंट्रेट करेंगे, साथ में पार्शली काम करके अपना रहने का खर्चा उठाएंगे, 2 साल की इन्वेस्टमेंट पेरेंट्स से लेंगे, तो उसके बाद दे वोंट फील एनीथिंग व्हिच वी कैन से कि जी वो पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। ठीक है, तो दे कैन डू, दे कैन डू, दे कैन अर्न मनी, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फीस पे करने वाली बात है, बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनको ऐसी अच्छी जॉब मिल जाती है जिसमें उनका जो वेज रेट है, आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय स्टूडेंट्स द अदर डे, कैन यू बिलीव उस बच्चे को $60 पर आवर की जॉब मिली, $60। ठीक है, अब वो बच्चा ख्याल है कि अगर पार्टी ज्यादा नहीं करता तो वो अपनी फीस सेव कर सकता है। तो डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी मिलने पे। इफ यू लीगली वर्क यू कैन पे, इफ यू फाइंड गुड जॉब। So it means it also it depend on your luck. You can say that ये ऑफ कोर्स, देखिए बात ये है कि कुछ बच्चे यहाँ से ये सोच के जाते हैं कि जी हम वहाँ जाएंगे, हमारे दोस्त हमारी जॉब्स लगवा देंगे, हम ऑफिस से कमाएंगे दे देंगे। अगर उनके पास बैकअप नहीं है, कम से कम 2 साल की ट्यूशन फी घर से लेके जानी चाहिए। 2 साल के बाद आप 1 साल के अंदर अंदर वो फीस कमा के वापस दे सकते हैं, क्योंकि आपको वर्क राइट्स हैं। अब खुदा न खास्ता वहां पे जॉब नहीं मिलती, वहां पे सेविंग नहीं होती, ट्रैवल डिस्टेंस ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, महंगी जगह रह रहे हैं, महंगे पैसे दे रहे हैं, तो हाउ कैन दे पे फॉर द ट्यूशन? बट इन मोस्ट केसेस स्टूडेंट्स डू दैट। ये मैं आपको जाते जाते बताता चलूं। थैंक यू, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो आपने शेयर की है। सेकेंडली है कि ये बताइएगा, एसीसीए जो बच्चा जाना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वो क्या मास्टर प्रोग्राम के लिए जाएगा? लेट्स से क्या एसीसीए अपने कुछ पेपर्स को वो ट्रांसफर करवा सकता है या नहीं करवा सकता, या डायरेक्ट वो मास्टर प्रोग्राम के लिए जाएगा? इस चीज को एलैबोरेट कीजिए, एसीसीए वाला। ताहिर, एसीसीए पाकिस्तान में ना बहुत इसका एक बड़ा अरूज रहा है। हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्वायरी आती है, एसीसीए के स्टूडेंट्स बड़े हाई कैलिबर के स्टूडेंट्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बैचलर डिग्री नहीं होती, बिकॉज एसीसीए इज अ सर्टिफिकेशन। अब कुछ बच्चे होते हैं जो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की डिग्री ले लेते हैं 9 पेपर्स कंप्लीट करने के बाद, वो बच्चे तो डायरेक्ट मास्टर्स में चले जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको, क्योंकि एसीसीए बेसिकली इज अ ब्रिटिश क्वालिफिकेशन, तो ऑस्ट्रेलियन जो नूसर है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो एकेडमिक टर्शरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मीट करके कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस के साथ मास्टर्स में एडमिशन हो सकता है। एक्सक्यूज मी, कुछ बच्चे बैचलर के फाइनल ईयर में ट्रांसफर हो जाते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। वो बच्चे 1 साल का बैचलर आगे 1 साल का मास्टर करके वो शर्त अपनी पूरी कर लेते हैं 2 साल के वर्क वीजा वाली। ठीक है, तो इन सम केसेस दे गो टू मास्टर्स, इन सम केसेस दे गो टू बैचलर फाइनल ईयर। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है डिपेंड करता है केस पे कि वो कितने पेपर्स उसके क्लियर है उसके अकॉर्डिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड, मेरे बहुत से असिस्टेंट लॉ के लिए जाना चाहते हैं, लॉ के लिए बताइएगा कि लॉ के लिए भी जाना चाह रहे हैं। लॉ के लिए बैचलर ईयर में तो बड़ी आसानी से बच्चे जा सकते हैं। बैचलर 2 किस्म का वहां पे जेडी जिसे जूरिस डॉक्टर कहा जाता है वो भी अवेलेबल होता है, विच इज ऑफ 2 years टाइम। जो एलएलबी है ऑनर्स डिग्री, वो 3 साल की भी है। एलएलबी के लॉ के साथ उनको क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस, सिविल सुइट्स और इस तरह की मुख्तलिफ डिग्रीज मिल जाती हैं। लॉ के साथ बिजनेस का कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। लॉ के साथ कई जगहों पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। लॉ के साथ कई जगहों में बिजनेस का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। तो बैचलर मास्टर्स दोनों के लिए अवेलेबल है लॉ। एंट्री रिक्वायरमेंट और परसेंटेज क्या चाहिए होती है लॉ के लिए? लॉ के लिए देखिए जी, ए लेवल लॉ के लिए जाना चाह रहा है जी, अगर बच्चा डायरेक्ट बैचलर ईयर 1 में जाता है तो उसके 3 सब्जेक्ट्स ए लेवल्स के होने चाहिए। अगर एफएससी का बच्चा है 70% 75% मार्क्स हैं, बच्चा डायरेक्ट बैचलर ईयर 1 में जाएगा। अगर 60-65% है तो वो डिप्लोमा ईयर 1 में जाएगा, उसके बाद बैचलर डिग्री अगले 2 साल में कंप्लीट कर लेगा। आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है 6.0 बैचलर के लिए विद नो लेस देन 6 इन एनी कंपोनेंट। जो 4 कंपोनेंट होते हैं आइल्स के, उन चारों में। और मास्टर्स के लिए 6.5 नो लेस देन 6 होता है। बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पेंडेमिक, मैं आपको एक बड़ी अच्छी खबर देता चलूं जो क्या हमारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल यूनिवर्सिटीज काफी फ्लेक्सिबल है एंट्री रिक्वायरमेंट्स में। बड़ी स्पीड में एडमिशंस हो रही हैं बिकॉज इंटरनेशनल स्टाफ को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा।
टीमें घर बैठ के काम कर रही हैं। एडमिशंस जहां पहले टफ हुआ करते थे, 4-4 हफ्ते 6-6 हफ्ते लग जाते थे एडमिशन में, अब वो 4-4 दिनों में एडमिशंस आ रहे हैं। और जो आइल्स के रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, कुछ ने अपने आइल्स के इंटरनल टेस्ट इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। अभी जिस तरह आप आइल्स का इंडिकेटर के बारे में सुन रहे हैं, विद इन अ वीक उसका रिजल्ट आ जाता है, $149 उसकी फीस है, वो भी पॉसिबल है। डुओलिंगो एक टेस्ट है आजकल आइल्स का, वो भी एक्सेप्टेबल है। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट। आजकल जो दिन है, बिलीव यू मी ताहिर, ये वक्त है बाहर जाने का, ये वक्त है अप्लाई करने का। बेशक ट्रैवल आप अभी नहीं कर सकते, लेकिन आप वो चीजें सारी की सारी पॉसिबल कर सकते हैं जो नॉर्मल दिनों में टफ हो जाती हैं स्टूडेंट के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट्स को मीट करना। एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट सवाल से आपसे यही था, क्योंकि हमारी देखिए हर कंट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स थी। यही मैं नेक्स्ट सवाल करने वाला था आपसे कि स्टूडेंट्स ये सुनना चाह रहे थे कि क्या ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हर कंट्री के अपने डिफरेंट एक सिचुएशन है, डिफरेंट क्राइसिस चल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुनना चाहते स्टूडेंट्स के क्या एडमिशंस ओपन है, क्या यूनिवर्सिटीज की क्लासेस ओपन हैं, और क्या अभी जिस तरह कि आपने बताया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। मैं स्टूडेंट्स को भी सुनने वालों को भी यही कहना चाहूंगा, जैसे कामरान साहब ने बताया है कि जो एडमिशंस है वो ओपन है, और यूनिवर्सिटी जो है वही बात है कि फर्स्ट प्रेफरेंस दे रही है उन स्टूडेंट्स को जो पहले अभी एडमिशन करवाएंगे, और जैसे ही क्लासेस ओपन होंगी उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसा ही है कामरान साहब? बिल्कुल मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक चीज बड़ी मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अनाउंस करूं, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे पूरी पाकिस्तान के हर स्टूडेंट तक पहुंचाऊं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। जी, बिल्कुल इस बताइए। वक्त ये वक्त है एडमिशन लेने का। आपको पता है कि ए लेवल्स के बच्चे प्रोग्रेशन लेटर की बेस पे एडमिशन ले रहे हैं। अगर उनके स्कूल्स उन्हें प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के लेटर्स दे देते हैं, उन बच्चों का एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा, उन्हें एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं। ए लेवल्स की, ओ लेवल्स की जो इंग्लिश थी उन बच्चों की, किसी ने बी, ए या सी लिया था, वो बच्चा आइल्स नहीं देगा, उस बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये वक्त इस वक्त ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है फॉर दोज पीपल हु वांट टू मेक देयर करियर आउट ऑफ इट एंड गो स्टडी अब्रॉड। दिस इज द टाइम टू अप्लाई। एडमिशंस इतने फास्ट हो गए हैं, इतनी इजी रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं, क्योंकि देखिए जी, एक कंट्री की इकोनॉमी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डिपेंडेंट जो होती है ना, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे होती है। We pay a lot of money. ठीक है, तो उनकी गवर्नमेंट को भी फंड्स चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को भी ये चीजें चाहिए। इसलिए इस वक्त यूनिवर्सिटीज आर वेरी फ्लेक्सिबल। बच्चों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस करके अपने एडमिशंस मंगवाएं, कोई पैसे नहीं लग रहे। देयर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज जिनकी एप्लीकेशन फीस है एप्लीकेशन करते हुए, और मजे की बात आपको बताऊं कि आजकल वो भी वेव ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एवरीवन इज सफरिंग द पेंडेमिक। ठीक है, तो वो बच्चे अप्लाई करें, एडमिशंस लें, कंडीशंस मीट करें, जैसे ही वीजास ओपन होते हैं फॉरेन वीजास अप्लाई करें, एंड ट्रस्ट मी दीस गाइस विल मेक इट क्विकर देन एनीवन एल्स। दिस इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर एडमिशंस। ग्रेट। सेकंड, इस गुड न्यूज के साथ एक स्कॉलरशिप की भी कोई अच्छी हमारी जो क्राउड है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ स्कॉलरशिप की भी न्यूज है, ताकि और जो है वो उनके अंदर एक जो कहते हैं इमोशंस उनके जागे, ताकि हम फौरन से और अप्लाई करें, क्योंकि स्कॉलरशिप भी एक बहुत बड़ी जो है ना स्टूडेंट की डिमांड होती है। फर्स्ट जब क्यूरी आती है तो फर्स्ट वो यही पूछता है कि क्या स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा वंस अगेन ताहिर, एक बड़ा अपने ना एक्सक्यूज मी इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। एवरी पाकिस्तानी, every human being on this planet deserves something. ठीक है, हम सब अगर इतना बड़ा एक्सपेंस करने जा रहे हैं तो we need to share burden of our parents, we need to share burden of our hard earned economies. उसके लिए scholarships हमेशा से थी, हमेशा रहेंगी। ये वक्त ऐसा है कि हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है। 25% की आराम से मिल जाया करती थी पहले, वो 30 पे चली गई है। 10% की डिप्लोमा बेसिस वाले बच्चों को 10%, 20% तक मिला करती थी, अब वो 30% तक चली गई है। स्कॉलरशिप्स हैं, अवेलेबल हैं, मिल रही हैं। मैं हर बच्चे को इनकरेज करूंगा, कुछ ना करें, घर बैठे। आजकल देखें जी, टेक्नोलॉजी का दौर है, घर बैठे बच्चे कहते हैं जी मैंने आपके ऑफिस नहीं आना, मैं आ नहीं सकता, हालात हैं, रास्ते बंद है, ये वो। भाई घर बैठे व्हाट्सएप पे तस्वीर खींचे मोबाइल की, अपने डॉक्यूमेंट्स की, एचआर की टीम को भिजवाएं, यूनिवर्सिटी में कोर्स बताएं, हम एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको घर बैठे एक फॉरेन यूनिवर्सिटी आपको इनवाइट कर रही है, अपने घर में स्पॉन्सर कर रही है। व्हाट एल्स कैन वन विश फॉर? एक चीज बताइएगा, आपने अभी एक चीज डिस्कस की है कि फ्री ऑफ कॉस्ट
कुछ यूनिवर्सिटीज की मैंने देखा था कि एप्लीकेशन फी है, तो वो एप्लीकेशन फी भी वेव कर रही है, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है इसकी, जी बिल्कुल, या एप्लीकेशन कुछ यूनिवर्सिटीज की? फी है, एप्लीकेशन फी वेव हो चुकी है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, अगर एक बच्चा जेन्युइनली एक यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, यूनिवर्सिटी उस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स को असेस करेगी, एचआर की टीम उसको अपना असेस करेगी और उसके बाद बता देगी बच्चे को कि जी आपका एडमिशन हो सकता है हाँ यूनिवर्सिटी में। $100 $150 तक एप्लीकेशन फी होती है, फ्री हो गया। इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग है? सेंड योर डॉक्यूमेंट्स। एग्जैक्टली। अच्छा, स्कॉलरशिप पे एक चीज, मेरा एक और सवाल है आपसे स्कॉलरशिप्स पर। क्या नॉर्मल बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है, या एक क्राइटेरिया जो वो डिमांड है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि बच्चे का इतनी परसेंटेज होगी, देन हम उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, लेट्स से 10%, 20%, 30, 40, 50, 100%, या नॉर्मल दे रहे हैं, या एक मिनिमम कोई क्राइटेरिया एक उन्होंने रख दिया इस पर कि इस बच्चे को इतनी हम स्कॉलरशिप देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे? ये एलैबोरेट कीजिए। ओके, ताहिर बड़ा अच्छा सवाल किया येट अगेन आपने। देखें जी, स्कॉलरशिप कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स अपनी डेजिग्नेट की, कि हर बच्चा जो पाकिस्तान से अप्लाई करेगा थ्रू एचआर या सम सर्टेन ऑफ देयर सर्टिफाइड पीपल, ठीक है, दे विल गिव देम गारंटीड स्कॉलरशिप, हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना सेट क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जी आपकी मिनिमम जो है परसेंटेज इतनी होगी तो आपको मिलेगा। अब वो परसेंटेज अगर हम बात करें, हर यूनिवर्सिटी का सीजीपीए मार्किंग क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, इसलिए 65% तक हो बच्चे के मार्क्स, उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी। ये मैं आपको एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। सम यूनिवर्सिटीज गिव टू एवरी स्टूडेंट, चाहे उसके जो सीजीपीए है, सिर्फ एडमिशन हो गया स्कॉलरशिप पक्की हो गया। ठीक है, कमिंग इनटेक के लिए मुझे कब अप्लाई करना चाहिए? कमिंग कमिंग इनटेक जो है, कमिंग जुलाई इनटेक का कौन सी इंटेक है जी। सॉरी? बड़ा अच्छा सवाल है अगेन। ये जो नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया में ना 3 इंटेक्स होते हैं। सबसे पहला फेब होता है, फिर जुलाई होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज अक्टूबर का इंटेक रखती हैं। ठीक है, अब इस वक्त जुलाई का इंटेक नेक्स्ट है। वो बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं, खासतौर पे ए लेवल्स वालों के बच्चों के लिए एक बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है। ए लेवल्स के बच्चे पहले अप्लाई किया करते थे, उनका क्योंकि रिजल्ट आता था अगस्त में, तो वो बच्चे नेक्स्ट ईयर जो है फरवरी में ज्वाइन किया करते थे। अब वो बच्चे अपने प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के लेटर्स ले आए, जुलाई का इंटेक स्टार्ट करें। कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस ले लें। जो बच्चे जैसे ही वीजा खुलेंगे वो बच्चे अप्लाई करें एंड दे कैन जॉइन द डिग्री इन जुलाई इंटेक, अगर जुलाई तक ये वीजा वगैरह खुल जाते हैं। डेडलाइन की है या नहीं है? कोई डेडलाइन फिलहाल कोई जुलाई की? डेडलाइन नहीं है, नहीं फिलहाल कोई डेडलाइन नहीं है। बच्चों को चाहिए जल्द से जल्द अपने एडमिशंस करा लें, क्योंकि जाहिर है एडमिशन करवाएं और क्लासेस के लिए अपना एडमिशन करवा लें फर्स्ट प्रायोरिटी। अपनी कंडीशंस मीट करें। देखिए जी, एडमिशन के बाद एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें जैन और एंट्री क्राइटेरिया मीट होता है, वीजा की प्रोसेस होता है, आइल्स करना होता है, बाकी सारे काफी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो बच्चों को चाहिए कि अपना एडमिशन करा लें अभी, उसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें व्हाट्सएप करनी है हमारे नंबर पे। वीजा प्रोसेस, फर्दर स्टेप्स हम फॉलो करा देंगे बच्चे को। ठीक है। वीजा प्रोसेस का कितना टाइम होता है? एक बच्चे का सवाल है कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया कितनी देर में बैठा हूँगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा मुझे? देखिए, बात यह है कि इस वक्त तो मैं आई कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस थिंग, बट नॉर्मल रूटीन में ये होता है कि एक बच्चा अगर जुलाई का इनटेक है तो वो बच्चा 6 महीने पहले भी फ्लाई कर सकता है अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। वीजा के जो प्रोसेसिंग है आफ्टर मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वीजा, जिस दिन बच्चा वीजा अप्लाई करता है, कुछ बच्चों का 4 दिन में वीजा आता है, कुछ का 2 में आता है, कुछ का हफ्ते में आता है, कुछ का 2 हफ्ते में वीजा आ जाता है। तो 1 महीना अगर हम एवरेज रखें कि वीजा का प्रोसेस 1 महीने का होता है, तो student can fly to Australia even 4 months, 5 months prior to their degree start date if they meet the entry requirements. Get the visa. मैं अभी अप्लाई करना चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भेजूं ताकि आप मेरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फौरन से प्रोसेस करें और मेरा एडमिशन करवाएं? वैसे नॉर्मली तो मैं कहता हूँ every document in your name is a star in your profile. So send everything, because these foreign universities, they are basically inviting you to their home on the basis of your black and white. So the maximum documents are required. But as of current scenario, I understand not every document is available. Passport, CNIC, degree transcript, home address, telephone number, email address. ये 5 चीजें हैं, ये हो एडमिशन हो जाएगा। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी ट्रांसक्रिप्ट्स जो है यूनिवर्सिटी बंद है, क्लोज है, जैसा कि आपको भी पता है यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में क्लोज हुई है,
और उनके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, लेट्स से 4 ईयर बैचलर्स किया हुआ बच्चे ने, और उसके पास अभी मैट्रिक की मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है, लेकिन जो उसकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है वो भी यूनिवर्सिटी क्लोज है, जब ओपन होंगी तो देंगे, तो क्या उन बेसिस पर भी एडमिशन हो सकता है? और इसमें आईएलटीएस मेरा अभी नहीं है, तो क्या मैं एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स दे सकता हूँ? जी, सबसे पहले आइल्स नहीं देना, फिलहाल कोई जरूरत नहीं आइल्स देने की, एप्लीकेशन पहले हो जाएगी, कंडीशनल एडमिशन आ जाएगा। आपको 8वें सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली, कोई बात नहीं, 7वें तक की आपके पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं, 6ठे तक की है आप अप्लाई कर सकते हैं, 5वें तक की है आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपने एचआर की टीम को बताना है कि जी मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग माय ट्रांसक्रिप्ट एज सून एज द लॉकडाउन इज ओवर। उस बच्चे का कंडीशनल एडमिशन हो जाएगा, उस बच्चे की ऑफर लेटर इशू हो जाएगा, उसके ऑफर के ऊपर, एडमिशन लेटर के ऊपर लिख दिया जाएगा कि जी आपका ये एडमिशन जो है ये कंडीशनल है, ये अनकंडीशनल तब होगा जब आप अपनी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट देंगे। सिंपल। जी ठीक हो गया। अच्छा, आज का मेरा जो आपसे लास्ट सवाल है वो ये है कि एक हमारे पास बहुत सी ऐसी क्यूरीज भी आ रही थी एमबीबीएस के लिए, क्या स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए जा सकता है? एंट्री रिक्वायरमेंट्स बताइएगा एमबीबीएस के लिए, बहुत सी क्यूरीज आती है, हम एमबीबीएस करना चाह रहे हैं बहुत से। तो देखिए एमबीबीएस, जी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने ये। तो अगेन एमबीबीएस इज नॉट इजी इन ऑस्ट्रेलिया, उसके एंट्री रिक्वायरमेंट्स काफी टफ है। एक बच्चा डायरेक्ट एमबीबीएस की डिग्री वहां पे नहीं ले सकता, बट they can start with the foundation in medicine, they can start with bachelor of health sciences, they can start with bachelor of biomedical sciences। इनके बाद वो बच्चा प्रोग्रेस करता है मेडिसिन की डिग्री में, क्योंकि मेडिसिन की डिग्री वहां पे 5 साल की भी है, 6 साल की भी है, 7 साल की भी। तो ये जो बच्चा यहाँ से जाएगा वहां पे हेल्थ साइंसेज की डिग्री में, बायोमेडिकल साइंसेज की डिग्री में, वो बच्चा वहां पे उस डिग्री को कंटिन्यू करेगा, उसके बाद एंट्री रिक्वायरमेंट्स मीट करेगा, वहां पे इंटरनल टेस्ट देगा, अपने ग्रेड्स मेंटेन करेगा, डेफिशिएंसी जो, क्योंकि पाकिस्तानी करिकुलम और ऑस्ट्रेलियन करिकुलम में थोड़ा फर्क है, तो वो बच्चा एंट्री रिक्वायरमेंट्स मीट करके एमबीबीएस को परसू कर सकता है। बट प्लीज रिमेंबर एमबीबीएस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव डिग्री इन द वर्ल्ड। तो दैट इज एक्सपेंसिव, यस दे कैन स्टडी, नो नहीं। लेट्स से एक बच्चा इंटर के बाद जाना चाह रहा है, कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है मेडिसिन के लिए? बिल्कुल, मेडिसिन के लिए जाना चाह रहा है, लेट्स से इंटर मेडिसिन के लिए जो बच्चा जाना चाह रहा है, देखिए जी बैचलर ईयर 1 में जाना चाह रहा है तो कम से कम 75 to 80% होने चाहिए बच्चे के, अगर बैचलर ईयर 1 में जाना है हेल्थ साइंसेज में। अगर डिप्लोमा रूट के थ्रू जाना है, डिप्लोमा ऑफ हेल्थ साइंसेज, देन बैचलर ऑफ हेल्थ साइंसेज, देन बैचलर ऑफ मेडिसिन या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, वो 4-5 साल की मजीद डिग्री है, आफ्टर दैट 3 years ऑफ बैचलर्स। उस बच्चे को मिनिमम 70% वाला और 65% वाला भी हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। बट अगेन आफ्टर दैट बच्चा पहुंच गया वहां पे, उसने अपनी हेल्थ साइंसेज की डिग्री स्टार्ट कर ली, मेडिकल साइंसेज की डिग्री स्टार्ट कर ली, उसके बाद उस बच्चे ने मेंटेन करना उन ग्रेड्स को बहुत हाई, तब जाके वो बच्चा डॉक्टर मेडिसिन या मेडिसिन में जाएगा। जबरदस्त हो गया। तो आज का मेरा ये लास्ट सवाल था मिस्टर कामरान से, जैसा कि हमारे व्यूअर्स ने भी सुना है, हमारे स्टूडेंट्स ने जो स्पेशल ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन थी, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की मिस्टर कामरान ने, ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन शेयर की है, कौन सा बच्चा मैट्रिक के लिए जा सकता नहीं जा सकता, इंटर के लिए, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने डिटेल्स आपके साथ शेयर की है स्कॉलरशिप के बारे में। तो उन स्टूडेंट्स को काफी हद तक इंफॉर्मेशन भी मिल चुकी होगी जो अभी जाना चाह रहे हैं फर्दर ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ये भी कंफ्यूजन ऑस्ट्रेलिया के लिए जो जाना चाह रहे हैं उनकी दूर हो चुकी होगी कि अभी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज एडमिशंस ओपन है, कमिंग इनटेक के लिए ओपन एडमिशन। आप फौरन से, जैसा कि बताया मिस्टर कामरान ने, कि आप अभी फौरन से अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ने रिलैक्सेशन दे दी है कि अपनी जो कुछ फी है, जो एप्लीकेशन फी है, जैसा कि उन्होंने बताया, वो वेव कर दी है, स्कॉलरशिप को बढ़ा दिया गया है, और जो एडमिशन है वो फौरन दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा और राइट टाइम है ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप वाकई में ऑस्ट्रेलिया में इंटरेस्टेड, आपने एक अपना माइंड सेट कर लिया कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में ही जाना स्टडी के लिए, तो अभी फौरन से अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो आने वाला वक्त है उसका नहीं पता है कि अभी क्या आने वाले वक्त में होगा। हो सकता है कि आपका टाइम जाया हो जाए, क्योंकि इनटेक्स चल रही होती हैं, तो इनटेक अपने उस वक्त को वेस्ट किए बगैर अभी फौरन से अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसी स्टूडेंट को दी जाएगी जिसने अभी एडमिशन करवाया होगा। तो अगर आप टाइम अपना वेस्ट किए बगैर जाना चाहते हैं तो अभी अपना एडमिशन प्रोसेस करवाइए, क्योंकि मैं फिर से इस बात को करूंगा कि जो पैसे होते हैं वो तो फिर बन जाते हैं, लेकिन गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए।
क्योंकि जो गुजर चुका है वक्त वो कभी वापस नहीं आता। तो मैं इसलिए अपने व्यूवर्स से कहना चाहूंगा, स्टूडेंट से जो ऑस्ट्रेलिया के अप्लाई करना चाहें, फॉरेन से भी अप्लाई कीजिए। आपको टेंशन है आइल्स की है, आपकी कंफ्यूजन आइल्स की, आप आइल्स देना भी चाह रहे हैं, आप प्रिपेयर है, तो HR कंसल्टेंट से उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की हुई हैं, जो कि जिसकी टाइमिंग जो है डेली बेसिस पर हो रही है ऑनलाइन क्लासेस। उसके लिए मैं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बताना चाहूंगा कि HR कंसल्टेंट्स जो है फ्री डेमो क्लास ऑफर कर रहा है, और जो स्टूडेंट डेमो क्लास ले रहे हैं उसको एनालिसिस किया जा रहा है, वो टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हुई हैं और टीचर के साथ डिस्कशंस में, और उनकी बहुत सी परेशानियां सॉल्व हो चुकी हैं। तो आप भी अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं, परेशान है आइल्स की किसी वजह से, तो अभी हमारी ऑनलाइन आइल्स की क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए। 034647470005 है आइल्स के लिए। अभी इस पर कॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन डेमो क्लास को रजिस्टर करवाइए। आफ्टर डेमो क्लास HR कंसल्टेंट्स आपको एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का फी डिस्काउंट देगा। उसके बाद मैं एक बात करना चाहूंगा जाने से पहले कि अभी जैसा कि मिस्टर कामरान जो कि हमारे लाहौर DHA ऑफिस में होते हैं, जो लाहौर से बिलोंग करते हैं स्पेशल, जो मिस्टर कामरान से वहां पर आकर मिलना चाह रहे हैं, डेफिनेटली इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की आजमाइश होती है। तो ये हम सब पर ये एक आजमाइश का वक्त है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी जो कोविड-19 है, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला के करम से ये खत्म हो जाएगा। तो आप उसके बाद जो है मिल सकते हैं मिस्टर कामरान से, ऑफिस भी जाके अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए, मिलिए फेस टू फेस। लेकिन उससे पहले उनको डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, ताकि वो अभी आपका एप्लीकेशन को प्लेस कर सकें। मैं मिस्टर कामरान का नंबर भी आपको बताना चाहूंगा, 03225757 एक बार फिर से रिपीट करूंगा, नंबर 03225757 पर अभी अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कीजिए, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे क्या आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, या अगर नहीं है तो आपको अच्छी ऑप्शन देंगे, अगर है तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको प्रॉपर गाइडलाइन की जाएगी, ऑन स्पॉट आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, ऑन स्पॉट आपकी एप्लीकेशन को प्लेस किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी शहर से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, फैसलाबाद से भी हैं, ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, 0346474704 पर भी आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये जो नंबर्स मैंने आपको बताया, तो फौरन से अपने डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप कीजिए, अपना टाइम सेव कीजिए। तो आज का मैं अपना सेशन यहीं पर क्लोज करना चाहूंगा। थैंक यू मिस्टर कामरान, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छी एक इंफॉर्मेटिव जो सेशन था हमारे साथ शेयर किया। और आज का हमारा मैं फिर से जो है ये सेशन है वाइंड अप करना चाहूंगा। जाने से पहले फिर से कहूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, जो इस दुनिया से जा चुके हैं इस वायरस की वजह से, अल्लाह ताला उनका अगला जहान अच्छा करे और हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखिए। और मैं एक बार फिर जाने से पहले सबको हमारे रिस्पेक्टिव डायरेक्टर की तरफ से, होल HR कंसल्टेंट्स की टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से सबको रमजान मुबारक। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़।